Now, SQL join clause is used to combine rows from two or more tables based on a common field between them. While querying for a join, more than one table is considered in from clause. एक से ज़्यादा टेबल्स को हम यूज कर सकते हैं इन फ्रॉम क्लोज. द प्रोसेस फंक्शनिंग और combining data from multiple table is called a join. SQL can extract data from two or even more than two related tables by performing either physical or virtual joining on the basis on the table using the where clause. where clause को यूज करते हुए हम टेबल्स को यूज कर सकते हैं. इसमें आपको 4-5 टाइम्स की ज्वाइनिंग बताई गई है, जिसमें पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इक्यू ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नॉन इक्यू ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन. There are 5 types of joining in a SQL: Cartesian product, equi join, self join, non equi join and natural join. ठीक है, ये इस तरह से हमारे होते हैं. केवल एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए. नंबर 1 पे आ रहा है आपका SQL कार्टेशियन प्रोडक्ट. Cartesian product. The Cartesian product is also termed as the cross product or cross join. The Cartesian product is binary operation and is noted by x. कहने मतलब दोनों टेबल्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे आप. द डिग्री ऑफ न्यू रिलेशन, डिग्री क्या था? नंबर ऑफ रोज. आपको बताया क्या था लास्ट टाइम? द डिग्री इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ रोज. द डिग्री ऑफ न्यू रिलेशन फाउंड is the sum of the degree of two relations on which the Cartesian product is performed. The number of tuples in a new relation is equal to the product of number of tuples of two tables. इसमें रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ज्वाइनिंग में? अगर हम टू टेबल्स की ज्वाइनिंग कर रहे हैं थ्रू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दोनों के कॉलम्स सेम होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट नहीं हो सकते. ऐसा नहीं कि एक में 2 कॉलम हो गए, एक में 4 कॉलम हो गए. नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तभी ज्वाइनिंग पॉसिबल हो पाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये दिखा रहा है आपके सामने. एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, दूसरी टेबल है आपकी गेम के नाम से. हमें कमांड क्या टाइप करनी होगी? सिलेक्ट नेम कॉमा गेम फ्रॉम स्टूडेंट एंड कॉमा गेम. यानी एक टेबल पे से नेम उठा लो, दूसरी टेबल से गेम उठा लेंगे हम, जी नेम. ठीक है, और दोनों टेबल कौन सी लिए? फ्रॉम स्टूडेंट एंड गेम. तो जब हमारा आंसर प्रिंट होगा तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, रोल नंबर और नेम. सॉरी, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर दिया है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए नेम और यहाँ पे जी नेम. ये बुक का फॉल्ट है. बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा नेम और यहाँ पे जी नेम. तो इस तरह से हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह से आंसर शो हो जाएगा इन दोनों का. तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज इक्वी जॉइन. The equijoin is simple SQL join condition that uses equal to sign as comparison operator. जहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं, फॉर डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड. यहाँ पर क्या है, जो जो हमारे फील्ड कॉमन होंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वी जॉइन होगी. को मतलब सेम, जहाँ मैच होता है कुछ ना कुछ. अब जैसे यहाँ पर है, देखो रोल नंबर, देखो रोल नंबर दोनों में सेम आ रहे हैं. ये हमारी एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें रोल नंबर और नेम दिया हुआ है. दूसरी एक टेबल है जिसमें फीस और रोल नंबर दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फील्ड दोनों में सेम है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपलसरी होता है इक्वी जॉइन में एक ना एक फील्ड कंबाइन होना ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इक्वी जॉइन को यूज नहीं कर सकते. तो होगा क्या, आंसर जब आएगा तो रोल नंबर को एक बार यूज कर देंगे. देखो यहाँ पे शो आंसर में एक बार रोल नंबर शो हो जाएगा, फिर नेम और फीस. कंडीशन हमारे सामने है. यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कंडीशन? सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट ए एंड फी बी. कहने मतलब ये स्टूडेंट को ए मान लिया और फीस को बी मान लिया. तो यहाँ पर जब भी हमने किया है सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर, यानी ए वाले के रोल नंबर उठाएगा, ये बी वाले के रोल नंबर नहीं उठा रहा, ए वाले के रोल नंबर उठाएगा. वेयर ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर. जो रोल नंबर ए वाली टेबल के बी वाली से मैच कर रहे होंगे उन रोल नंबर्स को उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे स्क्रीन पर उनका आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा. तो दिस इज द पार्ट ऑफ इक्वी जॉइन. ठीक है, इक्वी जॉइन को ही हम इनर जॉइनिंग भी कह सकते हैं. इनर जॉइनिंग इज क्लासिफाइड ऑफ इक्वी जॉइन where either the equivalent query given the intersection of two tables
यानी टू टेबल के इंटरसेक्शन को, जिसमें दो टेबल में जो जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं उनको हम शो करा रहे हैं यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वी जॉइन और आउटर जॉइन दिए हुए हैं दो पोर्शन, लेकिन दोनों का मीनिंग वही है कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑर्डर बाय क्लॉज या कोई इस तरह से क्लॉज का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटर जॉइन। आउटर जॉइन इज रिटन द ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, यानी टेबल 2 की टेबल देगा डिटेल्स को विद द मैचिंग वैल्यू ऑफ द लेफ्ट टेबल। अभी क्या था हमारा, पहले हमारी जो लेफ्ट टेबल थी हम उसके साथ मैच कर रहे थे डेटा को, इसमें हमने प्रेफरेंस दिया था लेफ्ट टेबल को, लेकिन यहाँ पर हम क्या प्रेफरेंस देंगे, यहाँ हम प्रेफरेंस देंगे आपकी राइट टेबल को। यहाँ पर आपकी राइट टेबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो इस तरह से आपको ये शो कर देगा इसका आगे, द आउटर जो जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल with the matching rows in the left table. The result is null in left hand side, then there is no match. ठीक है, उस तरह से इसका रिजल्ट शो कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये बताया गया दो टेबल्स को किस तरह से कंबाइन करोगे और दोनों टेबल में किस तरह से डेटा को प्रिंट कराओगे। यहाँ पर आपको क्वेरीज इस तरह से मिल सकती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, एक क्वेरीज को मैं दिखाता हूँ आपको। टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द ट्रेवल्स from the table travel who are traveling vehicles with the code this दो टेबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और हमने कोड शो कराया जिसके थ्रू हम कोड के थ्रू आंसर को प्रिंट करा सकते हैं। इसके अंदर कोड दिस एंड दूसरी क्वेरीज इसी के अंदर एक और बन रही है इस तरह से। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद ये दोनों हो गए, ज्वाइनिंग होगी आपकी डिफरेंट टाइप की। अब इसके आता है यूनियन। यूनियन इज आल्सो ए पार्ट। यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स। द यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स। द यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिटर्न ऑल द डिस्टिंक्ट रोज selected by either queries. For executing union between two tables, the number of columns selected from each table should be same. यानी मतलब है दोनों के अंदर डेटा सेम होना चाहिए, कोई ना कोई एक टेबल तब इसका यूनियन वर्क कर सकता है। यूनियन करने का तरीका क्या है, हमने दो टेबल ली, पहली टेबल है बॉयज, दूसरी टेबल है गर्ल्स। ठीक है, हम कमांड लगाते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम बॉयज वेयर रोल नंबर इज लेस देन 20। पहली क्वेरी कंप्लीट। यूनियन दूसरे क्वेरी जो सेलेक्ट नेम फ्रॉम गर्ल्स वेयर रोल नंबर इज 6, यानी जिसका रोल नंबर 6 हो ग्रेटर देन 6, तो एक टेबल के अंदर दोनों का आंसर एक साथ शो हो जाएगा। यानी दो क्वेरीज को कंबाइन करना है एक साथ यूजिंग यूनियन क्लोज। अगर हम यूनियन क्लोज का यूज करते हुए दो क्वेरीज को कंबाइन कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड, इससे आपकी दो क्वेरीज एक साथ जुड़ जाएंगी टोटल और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे को कोई टेबल दी होती, जैसे यहाँ पे क्वेरीज हैं, सेलेक्ट टू डिस्प्ले कोड नेम वी टाइप फ्रॉम बोथ टेबल्स विद डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर लेस देन 90 किलोमीटर। अब देखो दो टेबल की बात की जा रही है एक साथ, तो हमने वही ए लिया, सेलेक्ट ए डॉट कोड नेम वी टाइप फ्रॉम टेबल ए एंड व्हीकल बी। पहले टेबल का ए है, दूसरी टेबल का नाम व्हीकल है। पहले टेबल को ए कंसीडर कर लिया, दूसरी टेबल को बी कंसीडर कर लिया, वेयर ए डॉट कोड इक्वल टू बी डॉट कोड। दोनों ही टेबल में, ट्रैवल वाली टेबल हो या व्हीकल वाली टेबल हो, दोनों ही कोड की, तो इसलिए ए डॉट कोड इक्वल टू जहाँ पे कोड दोनों के मैच कर रहे होंगे और किलोमीटर इज लेस देन 90 होगा, और जिनका किलोमीटर 90 से कम होगा उनके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर एक और चीज की गई है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट किलोमीटर एंड पर किलोमीटर, यानी मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर को एंड मल्टी किलोमीटर को, पर किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ऐसी सिचुएशन कभी हो सकती है कि जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़े, सम करना पड़े, तो ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, सेलेक्ट नेम फिर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय पर किलोमीटर फ्रॉम ट्रैवल ए व्हीकल बी
वेयर ए डॉट कोड इक्वल टू बी डॉट कोड एंड ए डॉट कोड इज इक्वल टू 105, यानी जिसका व्हीकल कोड 105 होगा।